तो ये लो जी, एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये जो है ये गंडावा के जो श्याम मंदिर है वहाँ से और ये झंडा जाना है और इसी की पूजा करवाने के लिए यहाँ पे मैं आया था। गंडावा से अपने परिवार के अंदर भी हैं जो कि अपने वीडियो देखते हैं। कल भी उनका कमेंट आया था, नाम अभी मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी। तो जी ये सायंकालीन नमस्कार आज की। और अभी ये आपने पीछे देखा है, ये क्लिप में जोड़ दूंगा, देखो टेढ़ी बोल रही है। इसने शायद यहाँ पे कहीं बच्चे दे रखे होंगे, क्योंकि ये जो है ना, इसको अगर पता लग जाए, मतलब जहाँ अंडे दे देती है वहाँ से अगर कोई आदमी आता तो सिर्फ वो भी फोड़ देती है, बहुत भयंकर मारती है। और इधर एकदम बढ़िया शांत वातावरण था, गाँव वाला एकदम खुला सा। तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुक करके क्लिप बनाई जाए। और मैं भी जाके आया हूँ घंडावा में बाबा श्याम का जो निशान जाएगा यहाँ से, कल सुबह सुबह जाएगा। अभी रात का वो जागरण करेंगे। तो अभी पूजा हुई है वहाँ पर, पूजा करवा करके और मैं आया हूँ। तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा सा खेतों का माहौल है गाँव का एकदम। तो आपको भी हरियाली दिखेगी, हरियाली में मज़ा आता है यार देख करके। इसमें सुकून सा मिल जाता है, एकदम शांति सुकून और पक्षियों की आवाज़, ये सब देख करके और बहुत अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं आशियाने पे, और क्या करें। और ये चिड़ावा में सूरजगढ़ मोड़ का पास का नज़ारा है। और ये वाला जो है ये झंडा जा रहा है सूरजगढ़ का झंडा जो है वो वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, अपने जो खाटू श्याम जो हैं वहाँ पर सबसे पहले सूरजगढ़ का झंडा ही चढ़ाया जाता है। जिनको इस बात के बारे में पता नहीं है तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं बताऊंगा कि किस लिए वहाँ पे इतनी प्राथमिकता दी जाती है। आजकल क्या है कि वो दो भाई थे जो मंदिर के पुजारी थे, वो दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए दो झंडे जाते हैं। और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि हो, शांति खुशहाली लेकर के आएँ और हमारे लिए जो उचित है वही लेकर के आए। तो ये लो जी, आफ्टरनून का समय है और सबको गुड आफ्टरनून। वीडियो आएगा शाम के टाइम तो सबको गुड इवनिंग भी। बच्चे दोनों स्कूल गए हुए हैं, वो आएंगे। उससे पहले ही मैंने सोचा, एक तो सबसे पहले तो मतलब बच्चों के सामने हम साइलेंट ही रहते हैं, कुछ लड़ते नहीं हैं। और वो भी बोलती है, मैं भी बोलता हूँ, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, लेकिन असर तो खैर होता ही है थोड़ा बहुत। तो जो सारे दिन हंसी मजाक चलती थी उसका और इस चीज़ का। तो सबसे पहले तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि शर्मा जी घमंड आप में है, ईगो आप में है, आप बात नहीं करते, आपकी हर टाइम पे रेनू ने कितना ध्यान रखा है, केयर किया है, वो किया है, साथ दिया है। तो कल भी ऐसा एक कमेंट आ रहा था जिनको नीलम शेखावत के नाम से हैं, उन्होंने जवाब भी दिया था कि देखो ये बात तो आप लोग गलत कह रहे हो जो भी कह रहा है, क्योंकि साथ देने में तो शर्मा जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब खैर मैं मेरे मुंह से नहीं कहता ये बात, लेकिन जब ये कमेंट आया है तो निश्चित है कि आप लोगों ने भी कमेंट रीड किए होंगे। तो उन्होंने भी कहा है कि जब आरती बीमार हुई थी झाड़ू तक भी लगाई है मैंने। और जो मतलब छोड़ दो वो कोई बात नहीं है, आप लोग जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को तो पता ही है कि भाई क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। और सेकंड नंबर एक लुकमान खान के नाम से था, वो कह रहे थे कि शर्मा जी आप दिन के अंदर रेनू को जब भी टाइम मिले आप उसको सॉरी बोलो, आप देखना एक दो दिन के अंदर ही वो और मान जाएगी और ये कहेगी कि सब मेरी गलती थी, रोके कहेगी। और ये भी कहेगी कि अगले टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे एक चांटा लगा देना आप। तो आपकी बात से मैं एकदम समर्थन करता हूँ आपकी बात का। सबसे पहले तो ऐसे बताओ, कोई इंसान ऐसा हो सकता है क्या कि भाई 3 दिन हो गए हमें साथ रहते, एक छत के नीचे रहते, और मैंने सॉरी नहीं बोला हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है और कि भाई मैंने बोला है, आप लोग कहोगे तो मैं तो ऑन कैमरा भी बोल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात भी होती है, निश्चित कही जाती है कि हाँ मेरे अगली बार ऐसे करूँ तो मैं एक चांटा लगा देना, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। चांटा लगा दे, वो भी आज के टाइम पे देखो कुछ बहुत सारी मेरी माताएं बहनें भी हैं, तो वो कुछ गलत मत मानना। आज के टाइम में और औरत के जब गुस्सा रखा हो और उस टाइम चांटा लगा दे, थोड़ा सा उक चूक बोल देना आदमी,
तो 7 वीडियो तक भारी पड़ जाता है उसको, आदमी को। और औरत जो मन चाहे वो बोल लेती, जो मन चाहे वो। इस चीज़ का मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि चलो मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो जाए ना तो सच में समझ में नहीं आए। और कल मतलब एक भूत भोगी आदमी ने कमेंट किया है, मैं तो उनकी बहुत बड़ी दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत करके और ये कमेंट लिखा। बाकी इस चीज़ की मेरी गारंटी है 100 में से मतलब 50% तो कन्फर्म है कि हाँ ऐसा होता है। भाई चल 50 भी मैं तो कुछ भी % नहीं दूंगा, लेकिन मेरे साथ तो ये होता है, मैं तो सच बता रहा हूँ। जो उनके साथ हुआ उनकी फीलिंग को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई, ये पूर्णतः सत्य लगा। और जिनमें भी ऐसा है कुछ, उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ से वो करना चाहिए। वो कमेंट क्या लिख रहे हैं कि इसका कारण नहीं है, हर औरत को इनके शक की बीमारी को तो भगवान बचाए, और छोटी लड़ाई के वक्त भी वो ऐसे शब्द कह देंगी कि अगर मनुष्य उसके जैसा हो तो कभी भी वापस एक नहीं हो सकता। मेल हमेशा ये गुंजाइश रखेगा, उनको पता है लड़ाई कुछ समय की है, और औरत छोटी लड़ाई को भी अंतिम समझेगी। तो ये बात पूर्णतः सत्य है, अभी देखना समझेगी। और हाँ, और मेल की इतनी बेइज्जती कर देगी कि फिर वापस एक भी हो जाए तो भी वो पहले वाली बात नहीं रही। ऊपर से दोष भी पुरुष को देगी कि आप पहले वाले नहीं रहे और आपने पहले वाला अरे आपने पहले वाला छोड़ा ही कहाँ है। पहले सोचना न था मेरे शब्दों से अगले पर क्या क्या घाव हुएंगे, ये चीज़ वो कभी नहीं सोचती। हकीकत है, ऐसी ऐसी बातें आदमी फिर भी सोचेगा कि चल यार पीछे की बातें कुछ भी। मेरे तो ये है कि मेरे को तो ज़िंदगी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच में मेरे को दूसरा कोई बताता है अपना पर्सनल समझ के या अपना मतलब कुछ भी समझ के, मेरे को कुछ याद नहीं रहती। तो इसकी तो याद रखनी कहाँ है। और वो भी बिना मिटने वाली। मैं सिर्फ रेणु जी का नहीं कह रहा हूँ, मैं भूगत भोगी हूँ। ठीक है, तो ये कमेंट मैंने जब पढ़ा था तो सच में मुझे उनका एक एक शब्द ऐसे लग रहा था कि हाँ सच में ये शायद कोई भगवान है क्या, मेरे बारे में तो नहीं लिख रहा है। अंत में जब उन्होंने लिखा है कि मैं तो खुद भूत भोगी हूँ, तब मैंने सोचा कि हाँ यार ये तो अपनी खुद की फीलिंग लिख रहे हैं। नहीं तो मैं सोच रहा था यार ऐसा कौन इंसान हो सकता है, ये तो कोई जो अपने क्या नाम है यार वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं तो सोचा उनकी तरह से ही कोई आदमी ये हो गया इतना बड़ा। तो क्या पता भाई उन्होंने पढ़ लिया हो चेहरा और ये सब चीज़ें। और बाकी मुझे आप लोग गलत ठहरा सकते हो, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठहराओ। लेकिन मैंने जितना जो कुछ किया है वो आप सबको पता है। अभी लास्ट टाइम भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, वो क्या हो गया अभी सही? कौन सी ट्रेजेडी? पैसे वाली, आप सबको पता है। लेकिन इंसान, गलती किसी से भी होती है, इंसान कोई भी हो, गलतियां होती हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई न हो और गलतियां न हो, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या हो कोई हज़ारों लाखों में एक जोड़ा हो तो भाई एक अलग बात है, लेकिन बाकी सब में होती हैं। और पीछे की बात अगर इंसान याद रखेगा सब, मतलब हस्बैंड वाइफ में अगर कोई सा भी पीछे आज लड़ाई हुई, गुस्से के अंदर क्या क्या बोल दिया, कुछ कुछ बोल दिया, जितना भी बड़ा बोला छोटा बोला, वो तो सबको पता है कि भाई कौन बोलता है। और जो बोलता है, जो सुनने वाला है, वो हमेशा वही चीज़ अगर याद रखेगा ना पीछे की, तो शायद मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता उनका ज़िंदगी में, कुछ भी भला नहीं हो सकता। बचपन में कहा जाता था, सबको कहा जाता था, शायद ये बात उसने भी अभी कुछ दिन पहले बोली थी। लेकिन कहते हैं ना, सुविचार तो दीवारों पे भी लिखे होते हैं बहुत सी जगह दीवारों पे भी लिखा होता है, लेकिन उन सुविचारों को अपने जीवन में अमल करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं क्या कह रहा था, मतलब ये बात उसने भी कही होगी कि पहले कहा जाता था कि याद रखो, सब चीज़ें याद रखो याद रखो। और अभी
उम्र के इस पड़ाव में आकर के। और ये सत्य भी है कि भूलना सीखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। भूलेंगे तो ऐसे समझो कि दिमाग सही रहेगा। अगर दिमाग के अंदर वो सब चीज़ें रखेंगे, याद रखेंगे, तो दिमाग कितना भारी होगा और उसका नतीजा क्या होगा, किस तरीके से उसका मतलब सब चीज़ें यहाँ रहेंगी ना, तो फट से वो याद आ जाएगी इतनी सी बात पे ही कि हाँ ये बात ऐसे भी हुई थी, फिर वो ऐसे भी हुई थी, फिर वो ऐसे भी हुई थी, और वो चलते चलते कहाँ जाएगी उसका कोई भी पता नहीं है। तो चलो, जितना कहना था कह दिया। बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।